वहां पर जा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना आने दें। मैं हृदय की गहराइयों से हमारे अगल बगल दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह जी मुगराबाद शाहपुर के और चेयरमैन मुगराबाद शाहपुर जी और मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, DPRO, आदरणीय पुलिस अधीक्षक और ग्राम प्रधान, जिस एक मेरे आवाज पर यहाँ एकत्रित हुए, और आप इसमें अतिशयोक्ति नहीं, आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ को जो जहां था जैसे था, जिस श्रद्धा और आस्था के साथ उन्होंने यहाँ पर श्रद्धालुओं के प्रति अपने स्नेह और उनके आत्मीयतापूर्ण व्यवहार को अपने मन में, हृदय में समाहित करते हुए उनकी सेवा की, वह अनुकरणीय, प्रशंसनीय और मैं कह सकता हूं कि हमें सीखने की एक अलौकिक क्षमता दे सकती है। ये हमारा काम नहीं था, ये माँ गंगा का पुण्य प्रताप था, माँ जमुना का पुण्य प्रताप था, कुंभ में आए हुए करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रताप था कि उन्होंने हमें ऊर्जा दी कि हम उनकी कुछ व्यवस्था कर सकते। और अधिक व्यवस्था के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ करोड़ों लोग आए हुए हैं वहाँ लाख की कोई गिनती नहीं, लाख 2 लाख की कोई गिनती नहीं, लेकिन व्यवस्था एकदम से करना। मैं दोनों महापुरुषों को, जितने भी हमारे महानुभाव हैं, ग्राम प्रधानों का, DPRO का, जो जैसे चला रहे, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के जो हमारे बड़े थे, उद्योगपति को तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो MSME के जो हमारे उद्यमी हैं वो पूरे लगे रहे, विजय यादव जी और तमाम लोग, शिवाजी जी, हमारे RK मिश्रा जी। अभी हमें और धैर्य रखना है, अभी पता नहीं कौन सी चुनौती आएगी, और जिस निष्ठा और भाव के साथ आपने काम किया उसको हमें दृढ़ता से, अपनी मजबूती के साथ, उस ऊर्जा के साथ वो बनाए रखना। ये कार्यक्रम भगवान को समर्पित करने के लिए मैंने इसीलिए किया है, जिससे कि आप की ऊर्जा बनी रहे और आप सोए ना, क्योंकि अभी रात्रि में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसको हमें करना होगा। हमारी भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, समस्त होने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं, हमें चैतन्य रहना। मैं 2 लाइन की कविता कहना चाहूंगा। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ निश्चय सोच लो, पुण्य प्रशस्त पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बढ़े क्यों चल रहे हैं हम? इसलिए बढ़े चल रहे हैं क्योंकि हमारा देश बहुत सुंदर है, विविधताओं का देश है, अनंत संभावनाओं का देश है, अनंत सांस्कृतिक समन्वयों का देश है, और अतिथियों को दिव्य आत्मा मानते हुए उनका सम्मान करने का देश है। और जौनपुर एक ऐसा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र है जहाँ से बहुत लोग निकले हैं, जिन्होंने अपनी मेधा, प्रतिभा और उद्यम से सबको प्रभावित किया। उसमें उस भूमि के लिए, मैं इस भूमि के लिए, प्रयागराज की भूमि के लिए कहना चाहूँगा, अरुण ये है मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वाह अरुण, ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और इसलिए हम लोगों को ये प्रेरणा थी कि हाँ, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशोत्तरम में आप सबके सहयोग से जो कुछ किया, बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन ये पल आपको सदैव याद दिलाएंगे कि कैसे काम करना चाहिए। एक बार मैं सभी जितने लोगों के लिए, बेसिक शिक्षा के टीचरों ने तो दिखा दिया कि वो शिक्षक तो कुछ भी कर सकता है, और शिक्षक में जो शक्ति होती है, उस शक्ति को मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि
आज आप लोगों ने दिखा दिया कि आप व्यक्ति विशिष्ट की साथ साथ समिष्ट के प्रति भी अपने योगदान के प्रति समझ रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बात मैं इतनी 2-3 मिनट की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चुनौतियों को देखा है। अभी आप लोगों के सबके शिक्षक ट्रैफिक चलवा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। हम सब खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी समन्वय बनाए हुए हैं, सब लोग खड़े हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। और मैं एक कविता अक्सर कहता हूँ जो हमेशा प्रेरणादायक होती है, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा। ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हो तुम। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा। तो ये यात्रा महाकुंभ के उस दिव्य महाकुंभ की यात्रा है जिसमें हम सबको थोड़ी कठिनाई आए जाए, लेकिन दिव्य महाकुंभ हमेशा नहीं आता। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा। तो जो यात्री जा रहे हैं श्रद्धालु, उनको प्रणाम, उनको जाना चाहिए। व्यवस्थाएं हम लोग देंगे, मुख्यमंत्री जी के निर्देशोत्तरम में पूरी व्यवस्था लगी हुई है। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर पढ़ते नहीं कोई किताब। अभी रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, किताब हमको प्रेरणा देती है कि हम अपने सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाएं, अपनी धर्म संस्कृति से जुड़कर। और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर सुनते नहीं अपने मन की अंतर्ध्वनि। आपने जो काम किया मेरे कहने से नहीं किया, आपने अपने मन की आवाज को सुना और कहा कि हमें यहाँ काम करना चाहिए। और अगला काम मेरा था कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं किसी की तारीफ। आपने पूरे दिन काम किया, इसलिए मैं जिलाधिकारी जौनपुर होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तारीफ कोई और करेगा जो मेरे से वरिष्ठ होगा। और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर पहनते नहीं रोज रंग बिरंगे कपड़े। तो आपने देखा होगा कि हमारी माता बहनाएं कोई मटर छील रही थी, कोई आलू, कोई पूड़ी, कोई कुछ बना रहा था। आप देखो, एक बार आंख बंद करके सोचना कि ये